हेलो बेटा, सिक्स्थ साइंस कोचिंग क्लास में बेटा हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया है और कल की क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो राइट किए थे। तो बेटा सभी अपनी फेयर नोटबुक है वो बना लेंगे और मैंने पहले 8 क्वेश्चन है वो लिखवा दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। आप फिजिकल क्वांटिटी से क्या समझते हैं? तो ऐसी क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। जैसे लेंथ को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, ठीक है। मास, वेट, ठीक है, ग्राम में, किलोग्राम में। ऐसे ही टाइम को किस में माप लेते हैं? सेकंड में, ठीक है, कितना सेकंड, इतना मिनट, इतना हावर, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मापना। जब क्या करते हैं? द कंपेरिजन ऑफ एन नोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज मेजरमेंट, ठीक है। जब कोई अननोन क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है किसी नॉन क्वांटिटी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपने घर में तराजू होती है ना, तराजू से आप क्या करते हो? वेट करते हो। उसके साथ 1 kg, 2 kg, 3 kg के आपके पास वेट करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे आप क्या यूज करके क्या कर लेते हो? मेजरमेंट है वो निकाल लेते हो, ठीक है। एक साइड आप क्या रखते हो? नॉन क्वांटिटी, और एक साइड अननोन क्वांटिटी, ठीक है। बाट बोलते हैं ना, बाट, छोटे छोटे आयरन के जो एक आयरन के होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम क्या बोलते हैं? बाट बोलते हैं। तो एक साइड हम तराजू में वो रखते हैं और दूसरी साइड हम क्या रख देते हैं बेटा? जो भी हम अननोन क्वांटिटी, जिसका जैसे हमने गेहूँ लिए, उनका हम वेट कर रहे हैं, तो जैसे हमने 2 kg रखा है, तो इधर वो अननोन है, तो हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प से उनको इक्वली 2 kg हम वेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट एंड किसके? फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होती हैं, ठीक है बेटा। A unit of measurement which is uniformly used by everyone is known as standard unit। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जिस यूनिट को यूज़ किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल दिया हमने, मीटर एम, यानी कि लेंथ को मीटर में ही मापा जाएगा, हर जगह वो मीटर में ही यूज़ किया जाएगा। चाहे आप कहीं भी चले जाए, आप इंडिया में मापो, चाहे आप अमेरिका में मापो, कहीं भी आपने मेजरमेंट करना है तो लेंथ को मीटर में ही मापा जाएगा। और मीटर को किससे नोट करोगे आप? स्मॉल एम से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन मोशन, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में भी आया था, मैंने इसको अलग से भी लिखवा दिया है कि व्हाट इज मोशन। मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन है चेंज कर लेता है, किसके साथ? टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? वो किस में है? मोशन में है, ठीक है। आपको अच्छे से समझा रखा है सारे एग्जाम्पल देके, ठीक है। जैसे आपके घर के पास अगर कोई ट्री है या फिर आपका घर ही है, आप स्कूल आ जाते हो, तो आपको स्कूल से जाने के बाद वहीं मिलता है, कहीं जाता तो नहीं है ना, तो इसका मतलब वो किस में है? रेस्ट में है। मूवमेंट कौन कर रहा है? आप मूव कर रहे हो, ठीक है। आप सुबह घर थे, शाम को आप भी आप जाओगे तब घर जाओगे, ठीक है। दोपहर में आप क्या रहते हो? कहाँ रहते हो? नून टाइम में आप स्कूल में रहते हो। तो आपने क्या किया? अपनी पोजिशन है वो चेंज किए, तो आप किस में हो बेटा? मोशन में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर से या 1 लाइट ईयर से आप क्या समझते हो? एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म बतानी है आपने, तो फुल फॉर्म में लिखा है एसआई के, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम के लिए फुल फॉर्म क्या जाती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि हर जगह जो यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, इंटरनेशनली जो यूनिट यूज़ की जाती हैं, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक मोशन। हमने डिफ्रेंशिएट करना है पीरियडिक और नॉन पीरियडिक मोशन को, उनके बीच में डिफरेंस करना है कि क्या डिफरेंस है। तो पहले क्या लिखते हैं बेटा? जब आए यहाँ पे डिफरेंस, तो हम ऐसे बीच से लाइन लगा के दोनों साइड कंपेरिजन लिखा। जब डिस्टिंग्विश लिखा है तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे? डेफिनेशन लिख देंगे। पीरियडिक मोशन, द मोशन दैट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल टाइम इज नोन एज पीरियडिक मोशन। ऐसा मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है टाइम के साथ साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियडिक
मोशन। एग्जाम्पल देखो, मोमेंट्स ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। घड़ी देखी आपने, ठीक है, घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, वो हमेशा क्या करते रहते हैं बेटा, मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी 9 बजे, फिर 10, फिर 11, फिर 12, तो इस तरह से क्या है, 1 आवर का गैप है, यानी कि रिपीट होता है पोजीशन। जो हावर क्लॉक है 12 पे जाती है, 9 पे आएगा, 9 से 12 पे, 10 से 12 पे, 11 से 12 पे, तो 12 पे आके रुकती है 1 आवर के बाद। तो क्या कर रही है, उसी टाइम पीरियड के बाद अपने आप उस रिवोल्यूशन को क्या कर रही है बेटा, रिपीट कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। और भी बहुत सारे, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम बताया था मैंने, मोशन ऑफ स्विंग बताया था, झूले का मोशन, ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे, तो कौन सा मोशन हो जाता है बेटा, वो पीरियोडिक मोशन, ठीक है। दूसरा मोशन कौन सा अपना, नॉन पीरियोडिक मोशन, द मोशन दैट इज नॉट रिपीटेड एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, स्वेइंग ऑफ ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। जब हवा चलती है तो जो ब्रांचेज होती हैं ट्री की, यानी कि पेड़ की जो शाखाएं हैं वो हिलती हैं, ठीक है, तो क्या वो एक प्रॉपर स्पीड के साथ या प्रॉपर टाइमिंग से हिलती हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तेज हवा होंगी तो तेज हिल जाएंगी, कम हवा होगी तो कम हिलेंगी, और ऐसा तो नहीं कि वो जो उनका रिपीटिशन है वो फिक्स है, यानी कि वो एक बार हिलेंगी या 2 बार हिलेंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर है बेटा वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कंप्लीट राइट करवा दिए हैं, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक बना लेंगे और ये क्वेश्चन आंसर है वो राइट कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, ठीक है।